नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। आप सभी इसको झेल रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या मामला है पूरा, और कब तक बिजली आने की ठीक ठाक होने की संभावना है। अगर आपको कहीं से जानकारी नहीं होगी तो ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बात की हम जानकारी देंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको ये बात समझना होगा कि गढ़वा में विद्युत की आपूर्ति आखिर होती कैसे है। तो देखिए, गढ़वा से सटा हुआ जो पलामू जिला है, वहाँ पर जो है लहलहे में जो है एक सेंट्रल ग्रिड बना हुआ है। सेंट्रल ग्रिड पलामू का लहलहे है, वहाँ से लेकर गढ़वा में फिर एक ग्रिड बना हुआ है और वो भागोडी ग्रिड के नाम से जाना जाता है। रमना के भागोडी में वो ग्रिड है। तो जब भी सेंट्रल ग्रिड से विद्युत मिलना होता है गढ़वा को, तो पहले पलामू के लहलहे से आपको भागोडी जो रमना है वहाँ तक पहले विद्युत आती है, उसके बाद पूरे गढ़वा जिला में सप्लाई होती है। अब 2 दिन पूर्व जो है, 1-2 दिन पूर्व जो बारिश हुई और जो तेज आंधी तूफान आया रात्रि में, उस दौरान जो है इन दोनों ग्रिड के बीच कई टावर जो लगे हुए हैं वो टूट के गिर गए। टावर क्या होता है, तो टावर जो है पोल की तरह ही बड़े जो 220 kV के लगभग के जो वायर जो पार किए जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए, उनको ले जाने के लिए बड़े बड़े जो टावर बने होते हैं, पोल ही एक तरह से कह सकते हैं उसको, तो वो जो है वही आंधी तूफान में गिर गया। अब इसी वजह से पूरी तरह से कट गया मामला। अब पूरा मामला कट गया, विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ही ग्रिड तक, रमना ग्रिड तक आ नहीं रहा, इस वजह से विद्युत आपूर्ति ठप हो गया। अब जब तक वो टावर नहीं बनेगा आपका, तब तक बिजली आने की संभावना नहीं है। आप अब मान के चलिए, फिलहाल जो विद्युत आपूर्ति हो रही है तब वो कहाँ से हो रही है, तो इसके लिए दूसरे जगहों से, जैसे बिहार से, यूपी से, ये सबसे बातचीत करके थोड़ी थोड़ी बिजली लेने की या मिलने की बात हो रही है, और उसी से थोड़ा बहुत बिजली आपको पानी वगैरह के लिए मिल रहा है। तो आप पहले मामला समझिए कैसे होता था। पहले यूपी का जो रिहंद है वहाँ से बिजली आती थी गढ़वा में। इसके अलावा बिहार के सोननगर से बिजली आती थी गढ़वा में। तो उन दोनों जगहों से जब बातचीत की गई, पदाधिकारियों ने बातचीत की, जो मीडिया में खबर है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो जब बातचीत की गई तो उसमें यह बताया गया कि रिहंद जो है, यूपी का जो रिहंद जहाँ से बिजली पहले गढ़वा में आती थी, तो वहाँ पर मरम्मती का कार्य फरवरी से ही चल रहा है। तो अब वहाँ से बिजली मिलने की तो संभावना रही नहीं। दूसरा चीज़ है, आपका बिहार का सोननगर बचता है, तो वो बोला कि भाई हमारे पास बिजली जो है वो जरूरत से ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा बहुत बिजली आपको दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी बिहार का जो सोननगर है वही आपको विद्युत दे रहा है गढ़वा के लिए, और उसी से 1-2 घंटा विद्युत मिल रहा है आपको, और उसी से आपको पानी वगैरह की, पेयजल की जो है वो आपूर्ति करने की बात कही जा रही है। सिर्फ इतना ही आपको बिजली मिल रहा है। अब इसके अलावा जो है प्रयास किया जा रहा है कि अगर कहीं और से भी, बिहार से या किसी तरह से करके कुछ और अगर हल्का फुल्का भी बिजली दे, तो थोड़ा सा अधिक घंटे तक आपको बिजली मिलने की संभावना है। लेकिन जब तक आपका लहलहे से लेकर के आपको रमना भागोडी वाला जो है उसके बीच जो 4 जो टावर गिरे हुए हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक आपको बिजली निर्बाध रूप से, जैसे पहले मिलता था 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, तो वो आपको बिजली गढ़वा को नहीं मिलने जा रहा है, वो मुश्किल है आपको। अब सवाल ये उठता है कि वो आखिर कितना दिन में ठीक होगा। तो इससे पहले आप सोचिए कि आज से आपको करीब जो मीडिया में खबर आई है पेपर में, तो उसमें आपको 1 साल पूर्व, करीब 1 साल पूर्व जो है 2 टावर गिरे थे और उनको ठीक होने में लगभग 3 महीना लग गया था, और इस बार आपको 4 टावर गिरा हुआ है। अब खुद ही अंदाज लगाइए कि कितना हो जल्दी होगा, तो 3 महीना से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा आपको समय। तो आप समझिए कि 3 महीना से ऊपर का ही आपको समय लगने वाला है इसको ठीक होने में, क्योंकि वो टावर ठीक होगा तभी आपको निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो आप मान के चलिए कि 3 महीना से अधिक समय लगेगा गढ़वा में विद्युत को पूरी तरह से निर्बाध रूप से ठीक होने के लिए। अभी भीषण गर्मी में तबाही मचा हुआ है लोगों के बीच कि आखिर होगा तो कैसे होगा। तो इस भीषण गर्मी को तो झेलना ही होगा। अब बाकी सरकार जो है यहाँ की, और हमारे यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, अगर उनके प्रयास से कहीं से कुछ हो पाता है तो फिर संभावना है कि भाई कुछ न कुछ होगा, और अन्यथा फिर तो पॉसिबिलिटी कहीं से कोई नज़र नहीं आती है। तो आपको इस भीषण गर्मी को झेलने के लिए तैयार रहना होगा, अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार। अगर यह न्यूज़ आपको पसंद आया होगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे तलाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।